अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? एक मिनट, इज स्क्रीन विजिबल नाउ? विजिबल है, चलो। हाँ, तो ये चीज देखी। अच्छा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो चीजें जा रही थी, देवर अप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट के केस में दी जाएंगी और लॉस के केस में बिल्कुल भी नहीं दी जाएंगी। ओके ओके। अच्छा, उसके बाद अगर 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 हमने कुछ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिससे सबको समझ आ गया था, साथ साथ मैंने, हे भगवान मेरी क्वेश्चन की स्पेलिंग, है ना, साथ साथ अपन ने जर्नल एंट्री भी समझ ली थी। समझ ली थी नहीं समझ ली थी क्या? जर्नल एंट्रीज भी समझ ली थी। तो ओवरऑल अपन ने इतना अभी तक कर लिया। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब हम एक एक कंपोनेंट को समझेंगे स्टूडेंट। जब मैंने कल आपको पी एंड एल अकाउंट बताया था तो उसमें कुछ चीजें जा रही थी। दैट वाज पार्टनर का रेंट, रिमेंबर, आउटसाइडर है, वरना मम्मी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी कि बेटा तुम भी जाओ अपनी फॉर्म को भी ले जाओ, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, क्वेश्चन भी दिया था एक जिसका आंसर मुझे अवनी ने दिया, और मैनेजर का कमीशन। तो आज अपन ये कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, अपना टाइटल भी यही था, है ना। तो फटाफट फटाफट चलते हैं इसकी तरफ। यस, पार्टनर का रेंट। भाई बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल, कि पार्टनर को आप जो रेंट दे रहे हो, सबसे पहली चीज जस्ट नोट इट डाउन, इट इज अ चार्ज। मतलब चाहे भैया फर्म को प्रॉफिट हो तब भी देना है, चाहे लॉस हो तब भी देना है। सही बात है ना। अब अगर मैंने बोला कि रेंट है 5,000 पर मंथ, तो आपको पी एंड एल अकाउंट में कितना डालना है? जल्दी बताइए। 5,000 पर मंथ, तो पी एंड एल अकाउंट में रेंट कितना जाएगा, है ना। अगर मैंने बोला 5,000 पर क्वार्टर, तो कितना जाएगा? अगर मैंने बोला 5,000 पर हाफ ईयरली, तो कितना जाएगा? अगर मैंने बोला 5,000 ईयरली, तो कितना जाएगा? बस बेसिक सी बात इतनी थी। मतलब अगर मंथली गिवन है तो आपका अमाउंट आएगा 12 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज 60,000। हाई लाडली, अगर क्वार्टरली है तो ऑब्वियस सी बात है यार, 4 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे, है ना। मतलब एक साल में 4 बार देते हो तो 20,000 हो गया। और अगर हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 10,000। और ईयरली है तो भैया 5,000। आई गेस इसमें कोई दिक्कत दुविधा परेशानी किसी को नहीं होगी। ये तो छोटे मोटे वाला टॉपिक है जो अपन ऐसा खेलते खेलते कर लेते हैं। डन डन डन। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये जो बताया था, हालांकि मैंने होमवर्क भी दिया था, लेट मी सी, ये रेज होता है, हो जाता है, वेरी गुड, है ना। होमवर्क भी दिया था कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज। चार्ज बोले तो अगेन प्रॉफिट के केस में भी दिया जाएगा और चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो तो भी दिया जाएगा। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ये पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। हाँ लाडली, ये कल वाला था जो कल आपको होमवर्क दिया था। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन दिया कितना जाता है? एक सेकेंड, न्यू स्लाइड। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया कितना जाता है? क्या कोई मुझे बता पाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन, हाय तन्वी, दिया जाता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। इफ
पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, वेरी गुड अवनी। एंड इफ मान लीजिए डीड में गिवन है 5% पर एनम, तो 5% दिया जाएगा। इफ अगर डीड में गिवन है 7% पर एनम, 7% दिया जाएगा। अगर 12% पर एनम तो 12% दिया जाएगा। मतलब जितना बोला हो उतना दिया जाएगा अगर डीड में गिवन है। मतलब प्रायोरिटी कौन है हमारी? डीड। और अगर डीड नहीं है तो भैया सेकेंड ऑप्शन जो है या लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट रिसोर्ट जो है वो है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कहता है कि आपको 6% पर एनम देना है। क्लियर 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 क्लियर, बोलो। हाय रचिता, क्लियर ना? चलो, अब एक बार इसके कंसेप्ट तो समझ लिया, अब इसको समझते हैं। मैंने आपको बार बार फोकस करने बोला था कि बेटा पर एनम पे फोकस ज़रूर करना, पर एनम वर्ड पे ध्यान ज़रूर देना। पर एनम का मतलब समझते हैं ना? फॉर फुल ईयर, यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ पर एनम? दैट इज फुल ईयर, पूरे साल। तो भाई अगर मान लो मैंने पैसा लगाया 1 दिसंबर को, तो क्या मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा? लाइक मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा 1 लाख का 6% 6,000। हाँ, और अगर अप्रैल को भी लगाऊंगी तो 1 लाख का 6% 6,000, और 31 मार्च को भी लगाऊंगी तो 1 लाख का 6% 6,000। बताओ बताओ, पर एनम लगा है, इसका मतलब क्या? ये टाइम बेस्ड कंसेप्ट है। यहाँ लिखा है ना टाइम बेस्ड। भैया आप अगर आप 1 महीने की लगाओगे 1 महीने का इंटरेस्ट, 4 महीने की लगाओगे 4 महीने का इंटरेस्ट, पूरे साल की लगाओगे पूरे साल का इंटरेस्ट, है ना? क्या होगा यहाँ पर, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एक बार इरेजर तुम जाओ, यहाँ पे छोटा सा लिख दो P&L अकाउंट, है ना? अब यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो भाई ये तो होगा 1 लाख का 6%। भैया अप्रैल में लगा है तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये तो ठीक है, सीधे सीधे 6,000 आ गया, सीधे सीधे 6,000 आ गया, बोलो, है ना? लेकिन अगर आप दिसंबर से लगाओगे, जैसे डेप्रिसिएशन लगाते थे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ? दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, दैट विल बी फॉर 4 मंथ्स। तो 4/12 हो जाएगा, एक सेकेंड, है ना? है ना? है ना? है ना? तो कितना हो गया? ये हो गया 2 बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, तो ये 6,000 की जगह हो गया हमारा 2,000। डन 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 डन, यस लाडली, परफेक्ट। अभी इस वाले में कितना मिलेगा? 1 लाख का 6%, लेकिन 31 मार्च को दिया है भैया, तो एक दिन का कौन इंटरेस्ट देता है? कुछ नहीं मिलेगा, 0 मंथ्स, तो यहाँ हो जाएगा नो इंटरेस्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये भी बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था जो आपको आता है, इतना अपन ने बहुत अच्छे से 11th में पढ़ा है। जिसको नहीं आता है स्टिल बस टाइम बेस्ड कंसेप्ट है, जितने टाइम पर पैसा दिया उतने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा। गॉट इट? ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट वाज योर 11th का टॉपिक, मैनेजर कमीशन, है ना? मतलब मैनेजर जो है उसको भी कमीशन चाहिए, है ना? बट मैनेजर को कमीशन ओनली एंड ओनली प्रॉफिट के केस में मिलता है। क्या लॉस में अपन मैनेजर को कमीशन देंगे कि भैया नुकसान हो गया लो कमीशन ले लो? हैं इतने अच्छे हैं क्या हम? क्या इतने अच्छे हैं क्या? मैं तो नहीं हूं भाई, बिल्कुल भी नहीं हूं। क्या इतने अच्छे हैं हम? अच्छा, चैट पे सब आंसर करते रहा करो, थोड़ा इंटरेक्शन सबका बना रहेगा, मेरा भी आपसे आपका भी मेरे से, है ना? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा चैट का घपला रहता है। नोप्स, इतने अच्छे तो हम कभी भी नहीं थे, नहीं होना चाहिए, है ना? बिकॉज आज के ज़माने में इतना अच्छा होना इस बेवकूफ़ी। हाँ, मैं तो वैसे ही नहीं हूँ, मैं तो पहले ही सब कर चुकी, है ना? मैं तो प्रॉफिट में भी ना दूँ, ऐसी हूँ, मैं बाहर में जा,
है ना। तो देखो मैनेजर का कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन ऑब्वियस सी बात है भाई, अब जब पार्टनर का रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इससे पहले तो नहीं देंगे, इसके बाद ही देंगे, बाद ही देंगे, क्योंकि ये आउटसाइडर है तो पहले इनके आउटसाइडर को खर्चे को दे देंगे, उसके बाद देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बोला कि नेट प्रॉफिट है आपका 60,000 और पार्टनर का रेंट है, हाँ मेरे पास थोड़ा लेट आता है, पार्टनर का रेंट है मान लो 10,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन लोन है ये थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ मैं, मान लो 5,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मान लो 15,000 रुपये और मैनेजर को कमीशन देना है हमको डायरेक्टली 10%, ठीक है, डायरेक्टली 10%। तो क्या मुझे कोई बता पाएगा कि कितना होगा? जस्ट ट्राई एंड कैलकुलेट। जस्ट गिविंग यू 2 minutes टू कैलकुलेट दिस, बहुत आराम से हो जाएगा। $4,500, इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया अवनी। बहुत बढ़िया, करेक्ट। क्या करोगे? उन्होंने बोला मैनेजर का कमीशन है नेट प्रॉफिट का 10%, डायरेक्टली बिफोर आफ्टर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट बिफोर ही होगा, ये आपको 11th का याद होगा, नहीं है तो फिर भी बता देती हूँ, है ना। तो अगर आप चेक करो तो नेट प्रॉफिट है 60,000, पार्टनर का रेंट है 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन है 5,000, तो एक्चुअली नेट प्रॉफिट कितना आया? कितना हो गया? समझी गया? मुझे सिर्फ अवनी आंसर करी है, बाकी कहाँ गए सब? 9 स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक सी बात थी। अब अगर हम यहाँ पर कंसेप्ट को समझे तो मैनेजर कमीशन ऑब्वियस सी बात है नेट प्रॉफिट में से पार्टनर रेंट एंड आईओएल माइनस करने के बाद होगा। उसके बाद कंसेप्ट लगेगा रेट अपॉन 100 एंड दैट विल डिपेंड कि भाई मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बहुत बढ़िया, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर? तो बिफोर चार्जिंग क्या क्या था याद है? बिफोर चार्जिंग वाला कंसेप्ट नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर चार्जिंग तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसका कंसेप्ट भी आपको याद होगा, नहीं याद हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, बट बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर उन्होंने बोला भैया मुझे कमीशन देना है 10% बट डायरेक्टली, तो भाई क्या करेंगे? सीधे सीधे अगर 5,50,000 प्रॉफिट है और 10% कमीशन देना है तो कहेंगे ले भाई 55,000 ले और निकल ले, है ना। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, इसका मतलब क्या कि जो तुम मुझे कमीशन दोगे वो उस प्रॉफिट पे दोगे जो मेरे कमीशन माइनस करने के बाद होगा, उस प्रॉफिट पर दोगे जो मेरे कमीशन माइनस करने के बाद होगा। तो यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये कमीशन को जोड़ करके ही है, तो हम इसे डिवाइड करें कमीशन को जोड़ के, है ना, और हमें निकालना क्या है? कमीशन।
तो कमीशन की रेट से मल्टीप्लाई कर दें, सीधा सच्चा आंसर डायरेक्ट फॉर्म में, है ना। तो दैट विल बी, ये क्यों लिखा मैंने, तो मैंने लिखा हुआ था, तो दैट विल बी कितना 5,50,000 का 10/110 जो कि हो गया 50,000। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं है, मतलब हमारा P&L अकाउंट यहाँ पर ख़त्म होता है। 3 चीज़ें सीखनी थी P&L अकाउंट की, इन्हीं के एक्सप्लेनेशन समझने थे। अब आते हैं हमारे, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना, आगे के टॉपिक पर। इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना। दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ आइटम्स ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस पे चल दिए अपन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहला टॉपिक जो अपन को पढ़ना है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, वेरी मच इंटरेस्टिंग, है ना। तो भाई ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह टाइम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। कैसा है, टाइम बेस्ड, मतलब जितने टाइम के लिए कैपिटल लगाओगे उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कैपिटल कम कर दोगे तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कैपिटल बढ़ा दोगे तो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। मतलब फर्म पागल नहीं है, जितना कैपिटल उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। प्लस दूसरी बात, आपको 2 बैलेंसेस गिवन है, कैपिटल के। मान लो आपको गिवन है एक ओपनिंग कैपिटल, तुमको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तुमको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती जो मेरे को पसंद आती है, ऐसा क्यों। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख और क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख, और इंटरेस्ट लगाना है मान लो 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना लगाओगे बताओ, इस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे, कितना लगाओगे बताओ, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। टिंग टिंग, ओहो मैंने चार्जर ऑन नहीं किया है, फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ, स्विच ऑन नहीं किया। बताइए ओपनिंग पे लगेगा या क्लोजिंग पे। फॉर श्योर मैम ओपनिंग पे लगेगा। पूरे साल आपका पैसा कितना यूज़ हुआ है, बिजनेस ने आपका कितना पैसा यूज़ किया है, बिजनेस ने आपका ये पैसा यूज़ किया है, तो इसी पे तो इंटरेस्ट देगी भाई। जितना यूज़ करोगे उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो यूज़ ही नहीं किया उस पर इंटरेस्ट कैसे मिल जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट मिलता है उस पर जितना पैसा आपने पूरे साल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशन तो ओपनिंग पे निकलेगा। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। गॉट इट, गॉट इट। है ना। चलो इसके लिए थोड़ा सा बढ़ जाते हैं अलग 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 कंसेप्ट पर। अब नाउ दिस इज द कंसेप्ट। अच्छा दूसरी चीज़ और, एक आध चीज़ रह गई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बाय डिफॉल्ट इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन, है ना। बताओ एप्रोप्रिएशन है मतलब प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, अगर लॉस होगा तो नहीं दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट। बिकॉज अभी मैं आपको एक केस ऐसा भी दिखाने वाली हूं जहां बोला होगा नहीं हम बहुत जिद्दी हैं मेरी तरह, है ना, कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए, आई डोंट केयर आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आईओसी आईओडी नहीं बेटा, आईओसी कैपिटल पे लगेगा, आईओडी ड्राइंग पर लगेगा, प्रॉफिट पे क्यों लगेगा, है ना। कोई कमीशन वगैरह नहीं है ना, कमीशंस होते हैं जो प्रॉफिट पर लगते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो मैंने कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ड्राइंग मतलब जो मैंने पैसा निकाला है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द थिंग जो बोला। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना लोन दिया होगा उतना इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट से लेना देना है ही नहीं, है ना। चलो अच्छा तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 with the capital of 2 lakh and 1 lakh respectively। ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख होते होते। अब आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है ना।
अलग 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 केसेस पर। ये केसेस लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आज भी करेंगे और इनको कल भी करेंगे, डोंट वरी। तो क्या कह रहे हैं ये, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट, इंटरनेट लिख दिया है वैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट इज 50,000। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा बताइए। दे आर सेइंग पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। हाँ, ये अलग 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 कंडीशंस है। डीके का है, हो सकता है डीके का हो, डीके टी सब में ही गिवन है ऐसे केसेस। बोलो 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 बोलो, वैसे टीएस से है ये। सीधा सा कंसेप्ट निकल के आ रहा है मैम, नो आईओसी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई शुड आई बी गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो अवनी, पार्टनरशिप डीड कह ही नहीं रही इंटरेस्ट देने के लिए। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की तरफ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोर्ट कहेगी निकल लो बेटा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तो पहले डिसाइड कर लेते हैं, नहीं किया तो मुझ पे आके मत डालो, निकल लो। तो नो इंटरेस्ट, तो क्या किया जाएगा? तो सीधे सीधे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं मैं? है ना, और उसमें डालूं नेट प्रॉफिट, कितना था? 50,000। आईओसी देना नहीं है, कुछ और देने बोला नहीं है, तो सीधे सीधे क्या किया जाए? टू डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A and B in their profit sharing ratio, that is 3:2. You can see what is the profit sharing ratio? 3:2। तो A को मिलेगा कितना? 30K, B को 20K, इन टोटल 50K। सही छे, आराम से क्लियर, कोई इंटरेस्ट नहीं, जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। होते होते नेक्स्ट आते हैं केस 2 की तरफ। अब केस 2 क्या कहता है? केस 2 देख रहे हैं, वो कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा 8% पर एनम, लेकिन लॉस हो गया है 50,000 का। हम पार्टनरशिप डीड में तो हमने डिसाइड किया था कि यस वील प्रोवाइड यू इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, लेकिन फूटी किस्मत अपनी, अपन को क्या हो गया? लॉस हो गया। तो क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा? क्या कहते हैं, क्या कहती है अपनी जनता? दे दिया जाए, मार दिया जाए, या छोड़ दिया जाए? क्या किया जाए बताइए, इनके संग क्या सलूट किया जाए? सलूट इज नो आईओसी, अभी बताया था, है ना, अभी समझाया था मैंने कि बाय डिफॉल्ट इट इज एन एप्रोप्रिएशन, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, लॉस के केस में अपन आपको नहीं जानते, है ना, अपन आपको नहीं जानते, मतलब नो आईओसी। तो सीधे सीधे लॉस को उठा के बांट दो। अब लॉस को कैसे बांटोगे? ये तो थोड़ा अलग सा कंसेप्ट हो गया है, ये तो थोड़ा अलग सा कंसेप्ट हो गया। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसा मेंशन्ड है, डीके गोयल में एक्चुअली ये मेंशन्ड है कि लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन नहीं, P&L अकाउंट बनता है। वो गलत है स्टूडेंट्स, है ना। आपने जब एंट्रीज पढ़ी थी तो एंट्रीज में अपन ने देखा था, चाहे आप NCERT में देख लो चाहे TS में देख लो, कि प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, लॉस होगा वो भी P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो रहा था। जब दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं तो दोनों चीज़ें बटेंगी P&L एप्रोप्रिएशन में ही। बताओ, जब दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र P&L एप्रोप्रिएशन में हो रही हैं तो दोनों चीज़ें बटेंगी, तो वो पार्ट गलत है, डू रिमेंबर, ऐसा ना करिएगा, है ना। तो चलिए, नेट प्रॉफिट था तो भाई क्रेडिट साइड गया था, अभी लॉस है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। अच्छा, ये डेबिट क्रेडिट की आदत प्लीज़ डालिए, बिकॉज बाद में बहुत दिक्कत हो जाती। कितना? 50,000। तो भैया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, है ना।
तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट, रेशियो 3:2 ही था, तो 30,000 और 20,000 इन टोटल आपका 50,000 का बंटवारा अपन ने कर देता। समझ आया? दिस वॉज द केस ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज द केस ऑफ लॉस। ओके ओके, एनी डाउट, दिक्कत दुविधा परेशानी? चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट केस क्या कह रहा है? नेक्स्ट केस कह रहा है पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 8% पर एनम और प्रॉफिट हुए हैं 50,000। तो यहाँ तो आईओसी दे सकते हैं ना, दोनों चीज़ें फेवरेबल है, डीड भी कह रही है और प्रॉफिट भी हो गया, दोनों चीज़ें कह रहे हैं तो भैया ठीक है, दोनों लोग हाँ कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। कितना? 8%। ये 8% कैलकुलेट किस पे होगा? इस पर, 2 लाख पे और 1 लाख पे, प्रॉफिट पे नहीं कैपिटल पे। तो 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000, है ना? तो बनाते हैं केस 3। इट्स लाइक जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी वाली सिचुएशन ना। जब पार्टनरशिप डीड भी कह रही है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, जब प्रॉफिट भी हो रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, ही ना। चलो तो अभी नेट प्रॉफिट डाल देते हैं, दैट वाज 50,000। इसके बाद यहाँ डालते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। ए का कितना था? 16,000, वेरी गुड। बी का कितना था? 8,000, वेरी गुड। मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है आजकल, हालांकि ख़राब ही हो रही है। ओके एंड अब क्या होगा? टोटल हो गया 24,000, है ना? अब क्या करना है? टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट। तो बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा भाई? 50,000 था, हैं? 50,000 में से 24,000 आपने कैपिटल के नाम पे बांट दिया, तो बचा कितना? 36,000। नाउ दिस 36,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। 36,000 का 3/5 एंड 36,000 का 2/5। बोलो सही बोला है ना? तो 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 18 21 600 और 36 दूनी 72, 72 14 400। देखो गुनगुन 14,400 बेटा। हाय प्रगति, हाउ कम यू आर लेट? इतना लेट? क्लियर? 50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मैम। 26,000। ओ यस, सॉरी, आई एम डूइंग मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी। तभी बढ़ रहा है मेरा अमाउंट, मैं तुमको बोल रही थी सॉरी। 26,000, एक सेकेंड, ये भी हटेगा। 26 × 6, 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 600। हाँ डन 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 डन। और ये हो गया तुम्हारा 26 26 दूनी 52, 52 10,400। अच्छा ओके डन। क्लियर हुआ? समझ आया? तो ये समझ आया। देखो इससे क्या समझ आया कि था तो प्रॉफिट 50,000 ही, है ना? था तो प्रॉफिट 50,000 ही, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया? ऐसे कि भाई 24,000 दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से और 26,000 दिया गया डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। डन 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 डन।
पक्का वाला डन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। इफ पार्टनरशिप डीड फॉर प्रोवाइडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ पार्टनरशिप डीड, है ना, प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट इज 15,000, मतलब इंटरेस्ट देना था 8% पर एनम, लेकिन प्रॉफिट तो 15,000 है। अगर इंटरेस्ट ही याद होगा तो 24,000 टोटल निकल के आ रहा था। समझ रहे हो? अगर इंटरेस्ट, अगर आप पिछले क्वेश्चन में ही लगाया था कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहे थे 8% से, तो 16,000 इनका था, 8,000 इनका था, तो ओवरऑल 24,000 इंटरेस्ट था, है ना। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है? 15,000। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं आई, बताओ, ये कुछ नया आया ना। अभी तक अपन ने देखा प्रॉफिट है तो दे दो, लॉस है तो मत दो, ऐसा था। लेकिन ये क्या है? ये तो हम बीच में फंस गए, नहीं ना घर के रहे ना घाट के, कि मतलब प्रॉफिट भी है लेकिन जितना इंटरेस्ट देना उतना है ही नहीं, है ना। तो दिस इज समथिंग जिस पे अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है। दिस इज द केस व्हेन IOC इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, द अमाउंट ऑफ IOC, है ना। दिस इज द केस वे अमाउंट ऑफ IOC इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, एप्रोप्रिएशन तो है ही। अब कंपनी ऐसा तो है नहीं, मतलब फर्म ऐसा तो है नहीं कि लॉस में जाके आपको कहे कि अच्छा हम 24,000 इंटरेस्ट दे देंगे। वो कहेगी बेटा एक काम करो, इस 15,000 में ही काम चला लो। क्या करो? इतना ही अपने पास, काम चला लो। अब काम कैसे चलाया जाए? अगर हम 3:2 में बांटेंगे तो वो भी गड़बड़ है। अगर 3:2 में बांटेंगे वो तो PSR हो जाएगा। भाई प्रॉफिट तो बाद में आता है ना, सबसे पहले तो IOC दिया जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट तो एट द एंड आता है। तो ये कैसे आ गया पहले से? ये तो गलती है। तो क्या करें? तो एक काम करो ना, 2 तेरा 1 मेरा, 2 तेरा 1 मेरा, याद है? मुझे एक ही शक्ल याद आती है इससे, अक्षय कुमार। 2 तेरा 1 मेरा, 3 तेरा 1 मेरा, 3 मेरा, रिमेंबर? वही करना है। कैसे? मतलब आपको PSR को बिल्कुल इग्नोर करना है, इन द सेम वे जितना प्रगति और श्रेया को लगता है मैं इनको करती हूँ, हालांकि नहीं, बट ठीक है, ऐसे इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर। इस केस में PSR से अपन को मतलब ही नहीं रखना। इट्स लाइक ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। काम का क्या है? काम का है एप्रोप्रिएशन रेशियो। मतलब अपन को नया रेशियो निकालना है जिसको नाम दिया जाएगा एप्रोप्रिएशन रेशियो। क्या? एप्रोप्रिएशन रेशियो। यस मनोज, हम डेली लाइव आते हैं। कैसे निकलेगा? आप A को क्या दे रहे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी? 16,000। B को क्या दे रहे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। तो ओवरऑल व्हाट आर यू पेइंग? 16,000 और 8,000, यही देना था, यही देना था। इसको अगर हम काटें, टिंग टिनिंग, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, द रेशियो इज 2:1। बोलिए, द रेशियो इज 2:1। तो IOC कितना होगा? लाइक अपना एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या होगा? 2:1। बोलो, समझ आया? इस केस में, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन, अगर किसी केस में IOC इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, IOC इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, उस केस में आपका PSR इज लाइक ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो क्या काम का होगा?
आपको जितना भी प्रॉफिट है उसे अप्रोप्रिएशन में बांटना है। तो मैम अप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकालेंगे? आप देखो, आपको ए को क्या देना है, बी को क्या देना है। ए को हमें आईओसी देनी है 16,000, बी को आईओसी देनी है 8,000। तो 16,000 और 8,000 को अगर हम रेशियो में बांटे तो 2:1। तो भाई पूरा तो नहीं दे पाएंगे, क्या करेंगे, 15,000 को 2:1 में बांटेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो ए को मिलेगा 15,000 का 2/3, बी को मिलेगा 15,000 का 1/3। दैट इज 10,000 एंड 5,000। समझ आया क्या? मतलब हमने इंटरेस्ट भी दे दी लेकिन पूरी नहीं दे पाए फॉर श्योर, बिकॉज हमारे पास उतना पैसा नहीं था। तो जितना था उसे इंटरेस्ट के रेशियो में बांट दिया या अप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट दिया। अप्रोप्रिएशन रेशियो कहना ज़्यादा बेटर है। एंड अप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकाला? जो जो देना है उसका टोटल करो और उसको मिनिमाइज कर लो एक रेशियो के फॉर्म में, जो क्या है 2:1। तो जितना प्रॉफिट था उसी को बांट दो, है ना। अब क्या करेंगे, लेट अस प्रिपेयर दैट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाया, डेबिट डाला, क्रेडिट डाला, अपना यहाँ पे नेट प्रॉफिट डाला जो कि 15,000 था, है ना। और यहाँ पे डाला 2 IOC। तो ए को IOC कितनी दी है 10,000, बी को कितनी दी है 5,000, और ये हो गया 15,000। और ये पूरा काम जो है ये मैंने वर्किंग नोट में दिखा दिया। दैट कैलकुलेशन ऑफ दिस अप्रोप्रिएशन रेशियो, यहाँ से यहाँ तक का काम मैंने वर्किंग नोट में दिखा दिया। इज इट डन स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे से समझ आया क्या? नो प्रगति में हूँ बस। ओके ओके। अच्छा, आपको एक ये चीज़ नहीं दिख रही ना सामने से? शिट, ये क्या कर दिया मैंने। अब दिखेगा। नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट बचा ही नहीं ना बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, तो कैसे देंगे? अब नहीं, जितना प्रॉफिट था ना, जैसे अब मान लो, चलो सुनो, मान लो, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, एक पुराने टाइप की मूवी में जाते हैं, है ना, बहुत पुराने टाइप की मूवी में जाते हैं। इसको समझने के लिए, पुराने ज़माने की मूवी जिसमें बहुत गरीबी है ना, और जो हीरो है वो बहुत गरीब है बेचारा, है, बचपन में छोटा मोटा बच्चा है ना, हीरो है ना, और उसकी मम्मी जी गरीबी से निकलते हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल थी, पैसा नहीं होता था, है ना। तो क्या किया जाता था कि भाई एक रोटी है, तो 2 बच्चे थे, तो माँ क्या करती थी, भाई सबको खानी थी 3-3 रोटी, मान लो सबको खानी थी 3-3 रोटी, इन बच्चों को 3-3 रोटी चाहिए थी। तो क्या होता था, अभी एक रोटी है तो माँ क्या करती थी, बेटा आधा आधा खा लो तुम दोनों, आधी तुम खा लो आधी तुम खा लो, या छोटे को थोड़ी ज़्यादा दे देती थी, हैं, छोटे को थोड़ा ज़्यादा दे देती थी, बड़ा थोड़ा समझदार था, उसको कम दे। अच्छा मम्मी टकली हो गई, कोई बात नहीं, लो हरे वाल दे दिए है ना, ऐसा करके। तो यही तो बोला जा रहा है भाई, कुछ तो है ना, भूखे तो नहीं सो रहे ना, यानी कि प्रॉफिट है बट कम प्रॉफिट है। तो क्या करें, हम आईओसी देंगे, अगर कम आईओसी है तो कम आईओसी दे देंगे। भाई पूरे 24,000 और 16,000 नहीं दे पा रहे, हाय पुष्कर, 16,000 और 8,000 नहीं दे पा रहे, तो क्या दिक्कत है, 10,000 और 5,000 तो दे रहे हैं ना, दोनों का देखो बराबर तरीके का नुकसान हुआ, इनका 6,000 का और इनका 3,000 का, तो ओवरऑल देखो 2:1 का ही नुकसान हो रहा है ना। अरे बच्चे तो टकले होते हैं यार, छोटे में किसके बाल आते हैं, हुर।
इज इट डन स्टूडेंट्स? समझ आया क्या? बात क्लियर हुई? दैट इमोशनल मूवी से अपना कंसेप्ट समझ आया है ना, कि भाई कम है, कम में ही दे देंगे, कम ही दे देंगे, प्रॉफिट नहीं बचेगा, मतलब मम्मी के लिए कुछ नहीं बचेगा, बच्चों ने खा के ख़त्म कर दिया, मतलब आईओसी में ही खेल ख़त्म, डिविजिबल प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। तभी तो बोला अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता तो पीएसआर का कोई काम होता। तभी तो मैंने बोला जब डिविजिबल प्रॉफिट ही नहीं तो पीएसआर इज़ लाइक ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अपनी पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में कर देंगे राउंड ऑफ करके, हालांकि आपका कोई आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, है ना, पॉइंट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल अगर होगा तो कर लेंगे। हालांकि आज की क्लास अपनी बहुत एक्सटेंड हो गई है, 45 मिनट्स की पहुंच गई है, धीरे धीरे से इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब जब आपको मज़ा आता रहेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, केस 5 करेंगे कल। प्रगति को जो बोलना है बोलो फटाफट से, वरना हम मिलते हैं नेक्स्ट अभी क्लास में, कभी मतलब कल वाली क्लास में। कंफ्यूजिंग तो मैं लाइन से करती हूँ बस ऐसा, ओके ओके ठीक है। आ जाओ, रुक जाओ, कल से यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।